लोग 2 बजे आ जाएंगे, अपने बाजा को ठीक करेंगे और फिर कथा प्रारंभ हो जाएगी 1-2 भजनों के बाद। और ऐसे ही 6-6:15 तक हम लोग आरती कर लिया करेंगे। तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा कि हम बहुत देर तक बैठा लेंगे। अपने कुछ थोड़े से नियम बनाने का प्रयास किए हैं कि समय से कथा प्रारंभ करें और समय से विश्राम करें, ताकि कोई किसी प्रकार का किसी को व्यवधान ना हो। दोनों पढ़ करके आए, एक तो बहुत विद्वान था और दूसरा उतना ही दुष्ट। छोटे बालकों को आग में डाल देना, किसी खेलते हुए बालक को रुला देना, किसी भी बालक को अनायास पीट देना, यह धुंधकारी का कार्य था। फिर तो उसको लत लग गई जुए की। घर से धन लेकर के जुआ खेलने लगा। जुआ का कुछ और मतलब नहीं है, जुआ का सिर्फ एक ही मतलब है कि बिना श्रम किए धन कमाना। बस इतना ही जुए का मतलब है कि बिना परिश्रम के सब कुछ प्राप्त कर लेना। धीरे धीरे सारा धन खर्च हो गया, कुछ नहीं बचा। मां ने मना किया कि अब तो घर में कुछ नहीं है, तो जलती हुई लकुटी आग की मुंह पे डाल दी, ये कह करके कि धन दे नहीं तो तेरे प्राण अभी ले लूंगा। आत्मदेव तो कहीं चले गए जंगल में, और धुंधली के भी प्राण निकल गए। समय थोड़ा और बढ़ा तो पहले तो बाहर जाता था वैश्याओं के पास, लेकिन फिर धीरे से वैश्याओं को घर पे ले आया। 5, 1 2 3 नहीं, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। ये कर्मेंद्रियां ही जब दूषित कर्म करने लगे तो इन्हीं को वैश्या बताया गया। वैश्या का एक और मतलब है कि व्यक्ति में कोई गुण नहीं है, लेकिन उसने अपना वेश ऐसा बनाया है कि सामने वाले को बहुत गुणी लग रहा है, जिसने दिखावे का वेश बनाया है। ऐसी 5 प्रकार की वैश्याओं को घर पे ले आया। एक दिन तो राजा के धन को चुरा करके लाएगा। वैश्याओं ने सोचा कि राजा जब इनको पकड़ेगा तो इनके भी प्राण ले लेगा, और हम इनके घर पे रहती हैं तो निश्चित हमारे भी प्राण जाएंगे। तो कहते हैं नहीं, काल करे सोई आज कर, आज करे सोई अब, पर में परले होएगा, बहुरी करोगे कब। अरे इसको तो मरना ही है, तो वहां क्यों मरे, क्यों ना इसको हम ही मार दें। चारों वैश्याओं ने हाथ पैर पकड़ लिए। एक वैश्या ने गला दबा करके मारने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी नहीं मर रहा है। तो जलता हुआ कोयला मुंह पे डाल करके धुंधकारी के प्राण ले लिए। वहीं घर के अंदर गड्ढा खोदा और उसी में दबा दिया। सूतक और पातक, आप भले ही 7 समुंदर पार क्यों ना हो, लगते हैं। घर में किसी बालक का जन्म हुआ हो तो भी आप भले ही अमेरिका रहते हो, वहां भी सूतक लगता है, और किसी की मृत्यु हो गई हो तो पातक लगता है। जला करके देह को तो गड्ढे में डाल दिया, लेकिन असमय मृत्यु हुई थी, इसलिए प्राण परमात्मा की गोद तक नहीं पहुंचे। पड़ोसियों ने पूछा कहां गया धुंधकारी, तो बता दिया कि वो तो व्यापार करने के लिए गए हैं, और वो घर भी छोड़ करके सारी वैश्याएं चली गईं।
एक दिन गोकर्ण जी आए और अपने गांव के बगल से निकल रहे थे, तो सोचा अपने घर पे जाकर के आराम कर लें, क्यों किसी के द्वार पे जाएं। गोकर्ण जी जैसे ही अपने घर के आंगन पे सोए, उसी समय कहीं बकरा, कहीं गधा, कहीं सुअर, कहीं पंछी, कहीं हाथी, कहीं शेर, इस प्रकार के रूपों से धुंधकारी अपने भाई को डराने का प्रयास कर रहा है। पूछा भाई ने, जानने का प्रयास किया कौन है, कमंडल में जल लिया, छिड़का, तब कुछ आवाज निकली धुंधकारी के मुख से और उसने कहा कि प्रियवर, मैं कोई दुष्टात्मा नहीं, मैं तो तुम्हारा भाई ही हूं। गोकर्ण जी को यह बात पता चल गई थी कि मेरे भाई के प्राण निकल गए, इसलिए गोकर्ण जी ने गया में तीर्थ भी किया था, श्राद्ध भी किया था, लेकिन उस श्राद्ध से भी धुंधकारी को मुक्ति नहीं मिली। धुंधकारी से जब गोकर्ण जी ने कहा कि हमने तो श्राद्ध किया है, तो धुंधकारी ने कहा ऐसे सैकड़ों श्राद्धों से भी हमें मुक्ति नहीं मिलेगी, कुछ दूसरा कार्य करो। गोकर्ण जी ने अपने गांव के सारे ब्राह्मण पुरोहितों से पूछा कि दूसरा कार्य क्या किया जाए। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तब गोकर्ण जी ने हाथ पे जल लिया, आचमन किया, मंत्र पढ़े और सूर्य देवता की ओर छिड़क दिया। तब सूर्य देवता ने उन्हें बताया कि श्रीमद् भागवत कथा का अगर पाठ किया जाए, श्रवण किया जाए, मनन किया जाए, चिंतन किया जाए, सुना जाए, गाया जाए, गुनगुनाया जाए, तो निश्चित ही धुंधकारी को मुक्ति मिल जाएगी। श्रीमद् भागवत कथा का पाठ प्रारंभ हुआ। हरे बांस का झंडा गाड़ा गया, डंडा लगा हुआ था एक जगह, और कथा जब प्रारंभ हुई तो धुंधकारी सुनने के लिए आया, लेकिन प्रेत और भूत वायु के रूप में होते हैं, हवा के रूप में। लोग कहते हैं ना, इनको हवा लग गई है किसी दूषित व्यक्ति की। अब धुंधकारी श्रवण करने आ रहा है, कहां बैठे, तो उसी बांस की गांठ में बैठ गया, हवा के रूप में है ना। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन कथा हुई। उसी समय भगवान के पार्षद दिव्य विमान लेकर आए और जहां पर कथा पांडाल था वहीं पर उतर गए। धुंधकारी भगवान के स्वरूप में प्रकट हुआ और भगवान के पार्षद धुंधकारी को, जो अब जिसकी आत्मा शुद्ध हो गई थी, उसको अपने दिव्य आसन पर बिठा करके ले जाने लगे। तो गांव के बाकी लोगों ने पूछा कि कथा तो हमने भी सुनी थी, लेकिन हमें मुक्ति क्यों नहीं हुई। तो पार्षदों ने कहा कि जितने मनन चिंतन से इन्होंने कथा सुनी, उतना किसी ने नहीं सुनी, और आप भी अगर श्रवण करेंगे तो आपको भी मुक्ति मिलेगी। मुक्ति का मतलब क्या है कि जब हम इस संसार को छोड़कर जाने लगे तो मन में किसी प्रकार इस प्रकार चिंतन ना हो, चिंता ना हो कि हमारे जाने के बाद हमारी धन संपदा, वैभव, व्यवहार और कारोबार को कौन संभालेगा। अगर निश्चिंत होकर के आप सो जाएं तो इसको ही मुक्ति कहते हैं। और ऐसी कथाएं ये सब भागवत और रामायण इन सभी पे मिलेंगी। हम लोग एक छोटे से गीत का सहारा लेकर के आज की कथा को यहीं विश्राम करेंगे, एक गीत के बाद, और फिर आती और कल ठीक
2 बजे के बाद भैया लोग आ जाएंगे 2 बजे तक, और 3 बजे के पहले ही कथा प्रारंभ हो जाएगी। तो आप लोग आइए, अपने इष्ट मित्रों को लेकर आइए। कल द्वितीय दिवस की कथा श्रवण करेंगे एक छोटे से भजन के साथ। आज की आरती और प्रसाद वितरण, बिना आरती प्रसाद किए कोई नहीं जाएगा। आरती की थाली जब आपके पास आए तो बहुत देर तक पकड़ के नहीं रखना है, पकड़ करके धीरे से